जब से ये सामने निकल कर आया है कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है, तब से मन में एक ही बात चल रहा था। जब पहली बार गया था तो निराश होकर वापस आना पड़ा था। इस बार रामलला के दर्शन के साथ साथ अयोध्या में दिवाली भी मनाऊंगा। वैसे जाना तो साइकिल में है, लेकिन पास में थोड़ा बहुत पैसा भी होना चाहिए ना। पापा को तो मांग नहीं सकते और इधर जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है, और ऊपर से इंट्रोवर्ट होने के कारण किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर एक दिन जिसको बच्चे समझ के अपने सारे प्रॉब्लम्स बताया, वो अपनी बेटी की शादी में बुला के मुझे बोली, मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के। मतलब क्राउड फंडिंग के रास्ता दिखाई। और फिर एक नए मंजिल की ओर निकलने के लिए मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी। वैसे हूँ तो मैं उड़ियार, लेकिन ट्रैवल के दौरान जो लोग मेरे दोस्त बनते हैं, परिवार बनते हैं, उनका यही कहना है कि भाई हम आपके वीडियो के जरिए आपके साथ जुड़ के तो रहते हैं, लेकिन आपके भाषा समझ में नहीं आ रहा है। तो हिंदी में वीडियो बनाने का सबसे मेन रीजन यही है। जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं हूँ आपका टीपी प्रधान, एक साइकिल ट्रैवलर फ्रॉम कटक उड़ीसा। ये वृंदावन की गलियों में हमारे बड़े भाई घर से निकलकर सबसे पहले गड़गड़ेश्वर दर्शन किया, फिर कटक साइकिलिस्ट, साइकिल होली, कॉल्ड फिट और बड़े बुजुर्गों ने एनकरेज करने के साथ साथ मेरे साथ थोड़े आगे भी आए। फिर चंद्रमा इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने गुरु माँ के साथ मिलकर मुझे फूल और चंदन लगा के मेरे आगे बढ़ने का हौसला बढ़ाए। एंड फाइनली मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर, जहाँ काफी लंबा रास्ता का सफर मुझे अकेला करना था। करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद मैंने देखा काली अमावस्या अंधेरी रात मेरी तरफ चली आ रही थी। लेकिन जब पास पहुंच कर देखा तो मेरे दोस्त पूर्णिमा थी, जो मेरे लिए खाना लेके आई थी। खाना खाने के बाद हम थोड़ा बातचीत की और फिर मैं आगे निकल गया। 183 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद मैं अपनी पहली रात बालेश्वर में बिताई। सुबह सुबह जब उठा तो सुनने को मिला कहीं धन बांटा जा रहा है। ढूंढते ढूंढते जब पहुंचा तो लोगों ने मेरे लिए धन के नाम पे सिर्फ नाम ही छोड़ गए थे। ये भगवान क्या जुल्म है। फिर झारखंड के सरदा और तीसरे दिन जमशेदपुर पार करने के बाद मैं पहुंच गया महादेवरी मंदिर रांची अपने दोस्त हेमंत के पास। पता नहीं क्यों लड़कियां मुझसे दूर भागती है और कुत्ते बिल्लियां मेरा पीछा नहीं छोड़ते। एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। लेकिन कुछ भी कहो, ये कुत्ता था बड़ा प्यारा और मैं अपनी ट्रैवल लाइफ में इतना प्यारा कुत्ता कभी नहीं देखा था। मन तो करता था इसे साथ में लेके चले जाऊं, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। एक तो साइकिल पे घूम रहा हूँ और कभी कभी खाना ना मिलने की वजह से मुझे खुद भूखा रहना पड़ता है, और कहीं मिल भी जाए तो नाम देख के ही भागने लगता हूँ, पता नहीं क्या खाने को मिलेगा। बिस्किट खाने के बाद कुत्ते ने बोला, भगवान जी के कांटेक्ट है हमारे पास, बोल भाई क्या चाहिए तुझे। मैंने बोला, पिछले कुछ दिनों से पापा मेरे शादी करवाना चाहते हैं, मुझे एक मांडू और सिंदूर चाहिए, जिसके मांग में सिंदूर भर के मैं अपने घर ले जा सकता हूँ। ठीक है भाई, बोल देंगे। भाई सच कहूँ तो अगले दिन उसी कुत्ते को याद करके मेरे मन में बस एक ही गाना चल रहा था, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। फिर अगले दिन वो कुत्ते का दोस्त लोग मिले और बोले, भाई कभी खुद को देखा है क्या बनता जा रहा है तू, और अगर तू लौंडियाबाजी करेगा तो हमें खाना कौन खिलाएगा। बात तो सही है। लेकिन 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ, मुझे लगा यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन जब चश्मा निकाल के देखा तो गलती हो गया बोल के सीधा आके पहुँच गया वाराणसी बाबा के चरणों में। जब घाट पे टेंट लगा के रुका तो मुझे तरह तरह के कॉल मैसेज आने लगा, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल हो गया तू, वहाँ क्यों रुका है, वो जगह सही नहीं है। एक बात बताओ, हम सब महादेव जी की पूजा करते हैं और महादेव जी खुद कहते हैं कि पंच तत्व वाले शरीर को जहाँ मुक्ति मिले और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है। और सच कहूँ दोस्तों, कोई कुछ भी बोले, इससे सेफ जगह मुझे कहीं मिला ही नहीं। अगले दिन सुबह सुबह एक दोस्त को ठंड लग रहा था, इसलिए मेरे पास सोने चला आया, और थोड़ा ठंड कम होने के बाद कुछ और दोस्त लोग आए, हमने बातचीत की। फिर गंगा में नहाने के बाद सबसे पहले भैरवनाथ दर्शन किया और उसके बाद शाम होते होते विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए पहुंच गया। वाराणसी में एक दिन बिताने के बाद अगले दिन अयोध्या के लिए निकल पड़ा। ठंड की वजह से काफी सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। वैसे प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उस टाइम नए शहर में नए लोगों के साथ जीने का मजा कुछ अलग ही था, और अगर अनजान शहर में अपने शहर के लोग मिल जाते तो गजब का फीलिंग्स आता है। जैसे कि ये भाई साहब पिछले 20-25 दिन से राम मंदिर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। फिलहाल इनके साथ एक दिन बिता के मुझे आगे निकलना था, क्योंकि हर किसी का अलग अलग प्लान्स होता है, हर किसी का अलग अलग टारगेट होता है। इसलिए मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से आगे निकल के 10 दिन में 1200 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद फाइनली प्रभु श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में पहुंच गया। राम मंदिर उद्घाटन से काफी पहले मैं अयोध्या में पहुंच गया था। हर दिन लंगर खाना खा के घूमता रहा और हर दिन कुछ न कुछ नया जरूर देखने को मिलता था।
लगभग एक दिन एनएसजी कमांडो पूरे शहर में हर तरफ से छा गए थे। दर्शन के लिए काफी लोग अयोध्या में पहुंच रहे थे, कार से, फ्लाइट से, बस से, कोई साइकिल पे तो कोई पैदल। भाई 4,500 किलोमीटर से लोग स्केटिंग करके भी आ रहे थे। मुझे लगा शायद इसी भीड़ की वजह से एनएसजी कमांडो पूरे शहर में तैनात है, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुनिया के सबसे बड़ा बादशाह का कदम यहाँ पड़ चुका था। और ये वही बादशाह है जो लाखों करोड़ों देशवासियों के दिल चुरा के राम मंदिर का उद्घाटन करने आए थे। अयोध्या में सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए यही था कि नहाऊं कैसे। इतना ठंड में थोड़ा बहुत कसरत करने के बाद बढ़िया से नहा के पहले हनुमानगढ़ी, कनक भवन और उसके बाद प्रभु श्री राम जी के दर्शन किया और अपने महाप्रभु जी के नारे लगा के कटक से अयोध्या साइकिल यात्रा को संपन्न किया। अगले दिन मैं निकल पड़ा वृंदावन के लिए। ठंड का तो पूछो ही मत, और सूरज भैया तो निकलने के नाम ही नहीं ले रहे थे। लखनऊ तक जैसे भी था सही था, मतलब एकदम बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए अब होने वाला था। जब मैंने ये देखा कि ये भारत का सबसे लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, तब मन में एकदम से एक्साइटमेंट बढ़ने लगा कि चलो आज कुछ नया देखने को मिलेगा। और कुछ टाइम बाद जब ये आवाज सुनने को मिला तो भाई जितना स्पीड से मेरा एक्साइटमेंट बढ़ने लगा था उतना ही स्पीड से मेरा हवा निकल गया। भाई एक ही रास्ता, वो भी 335 किलोमीटर का होगा। बातचीत करके पता चला कि आगे खाना सोना तो दूर की बात, पानी भी नहीं मिलने वाला है। और एक्साइटमेंट में मैं इतना आगे बढ़ चुका था कि वापस खाना लेने भी नहीं जा सकता था। जैसे जैसे शाम होने लगा वैसे वैसे माहौल काफ़ी भयानक होने लगा था। सच कहूँ दोस्तों, वो पल काफ़ी भयानक तो था, लेकिन मन ही मन यही सोच रहा था कि ये रात काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दूर दूर तक मेरे पास कोई नहीं होगा तो बस 1-2 डिग्री ठंड, खुला आसमान, मैं और मेरा साइकिल। लेकिन शायद मैं भूल गया था कि भगवान हमें कभी तकलीफ में रहने नहीं देंगे। 120 किलोमीटर जाने के बाद मुझे एक होटल मिला जहां मेरा खाना और सोने का बंदोबस्त किया गया, और पता चला कि आगे 120 किलोमीटर में ऐसा ही एक होटल मिलेगा और उसके बाद सीधा जाके आगरा में सब कुछ मिलेगा। वैसे 20-25 दिन से मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था और मुझे सपोर्ट करने वाले मुझे कभी अकेला फील होने ही नहीं देते थे। काफ़ी सारा कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया के कमेंट्स, ये खाना वो नहीं खाना, तबीयत कैसा है, पानी है कि नहीं, इलेक्ट्रल है कि नहीं, ऐसे बहुत कुछ बातें मुझे कॉल और मैसेज करके बताया जा रहा था। जो लोग हमसे प्यार करते हैं किसी न किसी तरह उनका नज़र हम पे रहता ही है। और सबसे बड़ी चीज़, हम अपनों के साथ बात करना चाहिए। हम खुद को जितना अकेला समझते हैं शायद उतना अकेला होते नहीं हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी हमें अकेला रहना ज़रूरी है ताकि हम हर परिस्थिति को सामना करने के लिए खुद को स्ट्रांग बना सके। एक्सप्रेस वे से निकलकर सबसे पहले आगरा और उसके बाद मैं पहुंच गया वृंदावन। वृंदावन में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं मेरा साइकिल को थैंक यू बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले वो मुझे बाय बाय बोल दिया। रास्ते में कभी कभी साइकिल का प्रेशर कम होता था, मुझे लगा भारी वजन होने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला टायर में 3-3 कांटे होने के बाद भी मेरा साइकिल मुझे हैरान नहीं किया और आखिरी दम तक मेरा साथ दिया। वृंदावन में सबसे पहले मैं गया गौरी गोपाल आश्रम। कुछ समय कथा सुन के खाना खाया और निकल गया वैष्णव देवी जी के दर्शन के लिए। फिर परिक्रमा मार्ग से होते हुए मदन मोहन जी, श्री राधा वल्लभ जी, यमुना तट और निधिवन होते हुए मैं पहुंच गया श्री बांके बिहारी जी के पास। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद इस्कॉन में थोड़ा समय बिताया और फिर प्रेम मंदिर में जाके अपने महाप्रभु के नारे लगा के कटक से अयोध्या और वृंदावन की साइकिल यात्रा को संपन्न किया। लेकिन अभी भी उनका दर्शन करना बाकी था जो साक्षात भगवान के स्वरूप है, अपने पूज्य श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्हें सुनकर आज की युवा पीढ़ी बदल रहा है। लेकिन महाराज जी के दर्शन कहाँ से होगा ये पता नहीं था। फिर अपने बड़े भाई बोले टेंशन नहीं लेने का, और रात को 2 बजे हम निकल गए महाराज जी के दर्शन के लिए। ये वृंदावन की गलियों में हमारे बड़े भाई घूमते हुए। सच कहूँ तो महाराज जी के आने से पहले बहुत सारी बातें मन में चल रहा था, और जब वो आए उन्हें इतना करीब से देख के मानो मैं कहीं गुम हो गया। जब तक राधा रानी की कृपा ना हो तब तक वृंदावन में कोई भी नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक पहुंचने के लिए जो लोग मेरे मदद किए हैं, एक एक करके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन आपके प्यार, आशीर्वाद और श्री राधा रानी की कृपा से मैं वृंदावन पहुंच पाया हूँ। आप सभी को श्री राधा रानी के सामने मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और सदा सर्वदा मैं आपका ऋणी रहूंगा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ धाम की कृपा है। भजन सुझाଉଛି ମୋ नाम चंदन को धरुଛି ମୋ मुनिति ମୋ ठाकुर घरे संध्या सकाळे करुଛି पूजा ମୋ कालिया राजार प्रजा मोर जीवने आउछि पूजा ମୋ कालिया राजार प्रजा मोर जीवने आउछि पूजा।